बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नुक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। हर किस्म की हम्दो सनह किबरियाई बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए। दुरूदो सलाम इमाम कायनात इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन सैयदना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दसो अतहरो आला बाला के लिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, हमारे दरमियान एक बड़ा ही अजीम और बड़ा ही बाबरकत मेहमान आ चुका है। यकीनन मेरे यहाँ या आपके यहाँ कोई मेहमान आए, हम अपने दिल में सोचते हैं कि हम इस मेहमान की इज्जत व एहतराम और तौक़ी इसकी शयाने शान करें। आने वाले मेहमान की इज्जत खातिरदारी और एहतमाम उसकी शानो शौकत के मुताबिक बजा लाई जाए। यकीनन इसी तरह अल्लाह ताला का मेहमान महीना माह रमज़ान हमारे पास आ चुका है, जिसका दूसरा रोज़ा और पहला खुतबा जुमा है। ये रमज़ान भी बड़ी अज़मत वाला महीना है, बड़ी बरकत वाला महीना है। इस रमज़ान की भी बड़ी अज़मत और बड़ा मकाम है। जिस तरह रहमान अज़मत वाला है, उस तरह उसका ये मेहमान महीना भी अज़मत वाला है। रमज़ान भी अज़मत वाला, रहमान भी अज़मत वाला। जिस तरह अगर इस्लामी तारीख देखी जाए तो ये महीना इस्लामी तारीख के मुताबिक 9वें नंबर पर आता है। जिस तरह एक माँ के लिए 9वां महीना बड़ी अजमत का हामिल है, इसी तरह मोमनों के लिए माह रमज़ान का महीना भी बड़ी अजमत का हामिल है। जिस तरह 9वें महीने के बाद माँ को खुशखबरी मिलने वाली होती है, इसी तरह इस रमज़ान में भी मोमनों को खुशखबरी मिलने वाली। जिस तरह 9वें महीने के बाद माँ के लिए बहुत बड़ा इनाम और सरप्राइज है, इसी तरह मोमनों के लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज रमज़ान के बाद ईद की शक्ल में है। और दुआ करो अल्लाह ताला हमें इस माह रमज़ान की कदर कमा हक़ हू करने की तौफीक अता फरमाए।
इस रमज़ान में बढ़ चढ़ के अल्लाह ताला हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन ये रमज़ान का महीना बड़ी अज़मत, बड़े मकाम और बड़े ही मर्तबे वाला महीना है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन को जमा फरमाया। जमा करने के बाद अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया। रमज़ान से आपने कबल एक खुतबा दिया जिस खुतबे का उन्वान था शान रमज़ान, यानी रमज़ान की शान, रमज़ान का मकाम। इस पर अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा दिया और आपने उस खुतबे में क्या इरशाद फरमाया, आइए तवज्जो फरमाना, तवज्जो फरमाना, अल्लाह के कुरान पर भी तवज्जो फरमाना और उससे पहले अल्लाह के पैगंबर की हदीस पर तवज्जो फरमाना जो आपने खुतबे में इरशाद फरमाया। मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर के कल्बे अतहर पर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ान से कबल एक खुतबा इरशाद फरमाया। मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया कद अज़ल्लकुम शाहरुन अज़ीमुन शाहरुन मुबारका। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबाए किराम, तुम्हारे दरमियान एक महीना आ रहा है, बड़ी अजमत वाला महीना है, बड़ी शान वाला महीना है, बड़े मकाम वाला महीना है। शाहरुन अजीमुन फरमाया बड़ी अजमत वाला महीना, और फरमाया शाहरुन मुबारका बड़ा ही बाबरकत महीना है, बड़ा ही पुर्रहमत महीना है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इन दो जुमलों के अंदर रमज़ान की अजमत समझा दी, रमज़ान का मकाम समझा दिया। यूं समझ लो कि पहले जुमले में अल्लाह के पैगंबर ने रमज़ान की शान समझाई, दूसरे जुमले के अंदर मेरे पैगंबर ने रमज़ान की आमियत समझाई। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पहले जुमले पर तवज्जो फरमाना, फरमाया शाहरुन अजीमुन, फरमाया बड़ी अजमत वाला बड़ी शान वाला महीना है, बड़ी इज्जत और एहतराम वाला महीना है रमज़ान का। इस महीने की अजमत के लिए इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है। आसमानों का रब भी इस महीने की अजमत को अपने कुरान में बयान फरमा रहा है, आसमान का रब भी ऐलान फरमा रहा है रमज़ान की अजमत में। खालिक़े कायनात ऐलान फरमा रहा है, फरमाया शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, फरमाया रमज़ान का महीना बड़ा बाबरकत महीना है, बड़ा इज्जत और एहतराम वाला महीना है। उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, इसकी अज़मत की एक दलील ये है कि इसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मुफस्सिरीन फरमाते हैं आसमान से पहली भी जितनी किताबें उतरी हैं और रमज़ान के अंदर उतरी हैं, अल्लाहु अकबर। अल्लाह तौरात को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमज़ान में उतारा, ज़बूर को भी अल्लाह ताला ने रमज़ान में उतारा, इंजील को भी अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक में उतारा,
सुहूफ इब्राहीम को भी अल्लाह ने रमजान में उतारा, अलवाहे मूसा को भी अल्लाह ताला ने रमजान के अंदर आसमान से उतारा। जितनी भी किताबें नबियों पर, रसूलों पर, पैगंबरों पर आसमान से उतरी हैं, रमजान के अंदर जितने भी पैगाम आसमान से उतरे हैं रमजान के अंदर उतरे हैं। और कुरान को भी अल्लाह ताला ने रमजान के अंदर उतारा। फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, फरमाया हमने कुरान को भी रमजान के महीने में आसमान से उतारा। और सबसे बड़ी बात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने के बाद जब से अल्लाह के पैगंबर दुनिया से रहलत फरमा गए हैं, जिब्रील अमीन का आना दुनिया पर बंद हो चुका है। जमीन पर आना जिब्रील का बंद हो चुका है, जिब्रील जमीन पर नहीं आए। और रमजान का महीना बड़ी अजमत वाला महीना है। इस महीने के अंदर नूरियों का सरदार जिब्रील भी आसमान से आता है। अल्लाह का कुरान है, फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकती वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिही मिन कुल्ली अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। फरमाया आसमान से नूरियों का सरदार जिब्रील अमीन भी रमजान के महीने पर जमीन पर आता है। रमजान के महीने में जिब्रील अमीन पहले जमीन पर आते थे नबियों को पैगाम देने के लिए, अब रमजान के महीने में आसमान पर आते हैं नबी के उम्मतियों को सलाम देने के लिए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाह। और फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। फरमाया कि इस महीने के अंदर रमजान के अंदर एक ऐसी रात है जिसको लैलतुल कदर की रात कहा जाता है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अल्लाह के महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, महबूबम से पहली जितनी भी उम्मतें हमसे पहली गुजरी हैं अल्लाह ने उनकी उम्रें लंबी की थी, कोई 500 साल, 100 साल, 1000 साल। ऐ महबूब उनकी उम्रें ज्यादा थी, वो नेक अमाल हमसे ज्यादा किया करते थे, उम्रें लंबी थी, लिहाजा उनकी नेकियां हमसे ज्यादा हुई। मेरे पैगंबर ने फरमाया सहाबा घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, रमजान का महीना आ रहा है। इस रमजान के महीने में एक रात है जिसको लैलतुल कदर की रात कहा जाता है। ये लैलतुल कदर की रात इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर वमा अदराका मा लैलतुल कदर। फरमाया इस लैलतुल कदर की रात रमजान के आखिरी अशरे में आती है। इस रात की इबादत 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। जो बंदा रमजान में लैलतुल कदर की रात में इबादत करता है गोया के उसने 1000 महीने की इबादत की है, उससे भी बेहतर है। अगर 1000 महीने को कैलकुलेटर किया जाए 83-84 बरस बनता है। यूं समझ लो जिसने लैलतुल कदर के रात की इबादत को पा लिया, समझ लो कि 84 बरस की इबादत को पा लिया है।
सुभान अल्लाह। रमजान का महीना कितना शाहरुन अजीमुन, फरमाया बड़ा अजीम महीना है। मैं कुर्बान जाऊं माँ जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला ना फरमाती हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के पैगंबर अगर मेरी जिंदगी में लैलतुल कदर की रात आ जाए, मैं ऐसा कौन सा अमल करूं, मैं कौन सी दुआ अल्लाह ताला से मांगूं। मेरे पैगंबर ने फरमाया ऐ आयशा, या आयश, ऐ मेरी आयशा, अगर तेरी जिंदगी के अंदर लैलतुल कदर की रात आ जाए, तूने अल्लाह से दुआ मांगनी है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह तू माफी को पसंद करने वाला है, तू करीम है, तू माफी को पसंद करने वाला है, तू मेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा। सुभान अल्लाह। ये किस रात को दुआ करनी है? लैलतुल कदर की रात को दुआ करनी है। यारो बड़ा बाबरकत महीना है रमजान का, बड़ा पुररहमत महीना है। कहना पड़ेगा साहिब दिल क्या कहता है, मेहमान रब दा महीना है यारो, मेहमान रब दा महीना है यारो, बख्शिश दा आला खजीना है यारो, बख्शिश दा आला खजीना है यारो, लुट लो बहारा रमजान आ गया, रमजान आ गया, सहरी दा तोहफा है लेकर आया, सहरी दा तोहफा है लेकर आया, रोजे दा सब लई पैगाम लाया। रोजे रखने हैं इंशाअल्लाह, सहरी दा तोहफा है लेकर आया, रोजे दा सब लई पैगाम लाया, लुट लो बहारा रमजान आ गया, रमजान आ गया। खालिक़े कायनात का कुरान है, फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। रमजान का महीना शाहरुन अजीमुन, फरमाया बड़ा ही अजीम महीना है। रमजान का महीना शाहरुन अजीमुन, फरमाया रमजान का महीना बड़ी अजमत वाला है, बड़ा अजीम महीना है। सुबहान अल्लाह, बड़ा बाबरकत महीना है। तवज्जो फरमाते चले जाना। अल्लाह अकबर। अल्लाह। सुनन इब्ने दाऊद की हदीस है, मेरे पैगंबर ने फरमाया तुफ़ताहु फ़ीही अबवाबुल जन्ना, तुफ़ताहु फ़ीही अबवाबुल जन्ना व तुग़लक़ु फ़ीही अबवाबुल जहन्नम। फरमाया मेरे पैगंबर ने फरमाया व तुग़लक़ु फ़ीही अबवाबुल जहन्नम, फरमाया कि ये रमजान का महीना जब आता है, अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है और इस महीने के अंदर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे क्या किए जाते हैं? जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और मेरे पैगंबर ने फरमाया सुफ़ीदाति शयातीन, सारकश शैतानों को जकड़ दिया जाता है। अल्लाह कितने एहतमाम फरमा रहा है, सारकश शैतानों को जकड़ दिया जाता है ताकि अल्लाह के नेक बंदों को क्या है, अल्लाह के नेक बंदों को
इबादत से गाफिल न करें, रमजान में इबादतें करने से न रोकें। यारो वो बड़ा ही बदनसीब बंदा है कि जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, जन्नत बुला रही है कि आओ मेरी तरफ, और बंदा जन्नत में न जाए, नेक अमाल न करे और नेकियां न करे, यकीनन बड़ा ही बदनसीब है। क्या है? बदनसीब है जो रमजान में जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, जन्नत पुकार रही है, जन्नत की तरफ ना आए। यकीनन इससे बड़ी बदनसीबी नहीं हो सकती। बल्कि एक और हदीस पर गौर करना, मेरे पैगंबर ने फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना। क्या फरमाया? नमाज जन्नत की चाबी है, नमाज जन्नत की चाबी है। मिशकातुल मसाबी की हदीस है, मेरे पैगंबर ने फरमाया, नबी पाक ने फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना। फरमाया मेरे उम्मतियों नमाज जन्नत की चाबी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह नमाज जन्नत की चाबी है। मेरे पैगंबर ने फरमाया नमाज जन्नत की चाबी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह रमजानुल मुबारक का महीना आ चुका है। इस बाबरकत महीने में हमने नमाजें पढ़नी, अल्लाह के घरों को आबाद करना है, जन्नत के दरवाजे खुले हैं। अल्लाह वाला क्या कहता? अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ, अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दात। ओ तेरे लई रब ने जन्नत बनाई, हीरे लाल मोतियां दी सेज सजाई। सोनिया सोनिया हूरां तेरा तक दियां राम, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा, अल्लाह अल्लाह कर मस्जिद आ। काल अल्लाहु ताला, फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। अल्लाहु अकबर। अल्लाह एक और हदीस पर गौर फरमाना, मेरे पैगंबर ने सलाम तशरीफ फरमाए, शाहरुन अजीमुन, बड़ा अजीम महीना है। नबी पाक तशरीफ फरमाए, खातून आई अल्लाह के पैगंबर, मैं आपके साथ हज्जतुल विदा के मौका पर हज करना चाहती थी, लेकिन मैं किसी उज़र की वजह से रह गई, मैं हज ना कर सकी। अब मैं हज करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? मेरे पैगंबर ने फरमाया फाता मेरी उम्रा कर। महबूब मैं हज की बात कर रही हूँ, आप उम्रे की बात कर रहे हैं। फरमाया ना ना अल्लाह की बंदी, तू रमजान का महीना है, इस रमजान का महीना आ रहा, इसमें तू उम्रा करेंगी, अल्लाह तुझे हज का सवाब अता करेगा। सुबहान अल्लाह, नेकियों वाला महीना, अल्लाह कैसे बढ़ा चढ़ा करके नेकियां दे रहा है। सुबहान अल्लाह। एक और हदीस पर गौर करना, कितना अजीम महीना है, कितना बाबरकत महीना है। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद, सब मेरे पैगंबर का नाम है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े। खूब नामे मोहम्मद है ए मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। खूब नामे मोहम्मद है ए मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। निस्बते मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज है, जिसकी निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। खुद अल्लाह ने नबी को ये फरमा दिया, ए नबी जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह। मेरे पैगंबर के पास दो आदमी आए, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए। दोनों ने जाकर के अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी, नेकियां करना शुरू कर दी।
अल्लाह अकबर। हजरत तला बिन उबैदुल्लाह फरमाते हैं कि नेकियों में मसरूफ हो गए, उनमें से एक बंदा शहीद हो जाता है, जामे शहादत पा जाता है, दूसरा बंदा 1 साल तक जिंदा रहा। सुनन इब्ने माजा की हदीस है। अल्लाह अकबर। 1 साल तक जिंदा रहता है, 1 साल तक जिंदा रहता है और 1 साल के बाद दुनिया से चला गया। हजरत तला बिन उबैदुल्लाह फरमाते हैं मैंने ख्वाब में क्या देखा, पहले बंदे से बाद में फौत होने वाला पहले जन्नत में चला गया। पहला जिसने शहादत का रुतबा पाया है, उससे पहले जो 1 साल तक जिंदा रहा वो पहले जन्नत में चला गया। फरमाते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये मसला अल्लाह के पैगंबर से जाकर के पूछूंगा। और फजर की नमाज के लिए आया, मैंने अल्लाह के महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के पैगंबर ये मुझे ख्वाब आया, ये मसला। मेरे पैगंबर ने फरमाया अल्लाह के बंदे इसमें परेशानी की बात क्या है, जो बाद में फौत हुआ है उसकी जिंदगी में रमजान का महीना आया, उसने रमजान के महीने में रोजे रखे, कयाम किए, तरावियां पढ़ी, जिक्र किए, अज़कार किए, अफ्तारी की, बड़ी बड़ी नेकियां की हैं। उसकी जिंदगी में रमजान का महीना आया, उसने रमजान के रोजे रखे हैं। अल्लाह ने रमजान की बरकत की वजह से उस बंदे को शहीद होने वाले बंदे से पहले जन्नत में दाखिला दे दिया। सुबहान अल्लाह। यारो ये मुकद्दर की बातें हुआ करती हैं, नसीब के सौदे हुआ करते हैं। पता नहीं कि अगला रमजान नसीब हो या ना हो, ये नसीब की बातें हुआ करती हैं, मुकद्दर के सौदे हुआ करती हैं। अल्लाह की कसम है ये मस्जिद का सामना आए, वक्त दूर नहीं, पिछले रमजान में यहाँ चचा हबीबुर रहमान कुर्सी पर बैठे हुए करते थे और चचा हाजी अब्दुल सत्तार रहमतुल्लाह अलैह कुर्सी पर बैठा हुआ करते थे। लेकिन ये रमजान आया, आज नजर नहीं आ रही। पूरी दुनिया का चक्कर लगा दो, जिले शक्कर का चक्कर लगा दो, नजर नहीं आएंगे। क्योंकि यारो जिंदगी के सौदे हुआ करते हैं, मुकद्दर की बात हुआ करती है। अल्लाह की कसम है आप लोग बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने रमजान का बाबरकत महीना दिया है। नसीब की बातें, मुकद्दर के सौदे हुआ करते हैं। हो सकता है अगला रमजान आए, हो सकता है ये रमजान मेरी और आपकी जिंदगी का आखिरी रमजान हो। मैं अगले रमजान में मिंबर पर खड़ा होकर के बयान न कर सकूं। आप में से कोई बंदा अगले रमजान में मेरे सामने आकर के खुतबा न समाअत फरमा सके। अल्लाह अकबर। हो सकता है अगला रमजान आए, मेरे और आपके जिस्म कब्रों के अंदर पड़े हुए हों। अगला रमजान आए, मेरे और आपके कफनों को कब्र की मट्टी खा करके रख दे। मेरे और आपके जिस्म पर हजारों चूंटियां खाने वाली हों। ये मुकद्दर नसीब की बातें हुआ करती हैं। यकीन जानो ये रमजान का महीना आया है, अल्लाह से दुआएं करो, बढ़ चढ़ के नेकियां करो। सलफ सालेहीन अल्लाह के नेक बंदे, सलफ सालेहीन अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह से रमजान के मुतल्लिक अपनी जिंदगी के 2 हिस्से साल के किया करते। 6 महीने अल्लाह से दुआ कर कर के रमजान के लिए दुआएं मांगते। अल्लाह रमजान का महीना दोबारा जिंदगी में आए, फिर रमजान से अगले 6 महीने बाद के अल्लाह से दुआएं मांगते कि आसमानों के रब, ऐ कायनात के रब, हमारी रमजान में की हुई बातें क्या कर कबूल फरमा। 6 महीने दुआएं मांगते रमजान के बाद। रमजान से 6 माह पहले दुआएं मांग मांग कर रमजान का महीना अल्लाह से मांगते। आओ अल्लाह ने महीना दिया है, मौसम बहार है, नेकियों का मौसम है, नेकियों से फायदा उठा लें। आओ दोस्तों, रमजान का महीना बड़ा बाबरकत महीना है। शाहरुन अजीमुन फरमाया, बड़ा अजीम महीना, बड़ा बाबरकत महीना है। इसमें बढ़ चढ़ के नेकियां करें, अपने मालिक को, खालिक को राजी करें। अल्लाह अकबर। फरमाया शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। फरमाया रमजान और कुरान दोनों फर्क करने वाले हैं। रमजान
रमजान मोमन की पहचान करता है, कुरान मोमन का तारुफ करवाता है। रमजान सच्चे और खोटे के दरमियान फर्क रखता है, कुरान सच्चे और खोटे की निशानियां बताता है। रमजान आ गया है, फर्क वाजे हो चुका है। रमजान आया है, अल्लाह वाले मस्जिदों में नजर आ रहे हैं, शैतान के साथी बाहर हैं। जो मोमन है वो रमजान के रोजे रख रहे हैं, जो औलिया शैतान के पैरोकार हैं वो क्या कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, मौज मस्ती में खा पी रहे हैं। हाँ, रमजान फर्क करने वाला है। क्या है? रमजान फर्क करने वाला है। फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। फरमाया रमजान फर्क करने वाला, रमजान ने फर्क कर दिया है आकर के। बड़े बड़े लोग हैं रमजान के अंदर जिनकी जिंदगियों में चेंजिंग आ जाती है, तब्दीली। रमजान में ऐसे नौजवान देखे हैं दाढ़ी छोड़ देते हैं, बेनमाज नमाजें पढ़ना शुरू कर देता है, नेकियां करता है और नेकियां ही नेकियां करता है। आओ अल्लाह के बंदो, नेकियों का समा पैदा करो। अल्लाह ने मौसम बहार दिया है। बल्कि एक और हदीस मेरे सामने आई, बड़ी अजीम हदीस है। हदीस के दूसरे जुमले पर पहले गौर करो। फरमाया शहरुन मुबारका, ये रमजान का महीना बड़ा बाबरकत महीना, बड़ा पुर्रहमत महीना है। अल्लाह ताला बढ़ चढ़ के इस महीने में नेकियों का सवाब अता करता है। अल्लाह क्या करता है रमजान के महीने में? तवज्जो मेरी तरफ दे, मोबाइल वगैरह बंद कर दें। अल्लाह अकबर। अल्लाह रमजान में अल्लाह ताला बढ़ चढ़ के नेकियां अता करता है। मेरे पैगंबर ने फरमाया एक नेकी बंदा करता है, अल्लाह 10 नेकियों का सवाब अता करता है। फरमाया अगर बंदा और नेकी करे, अल्लाह 70 नेकी हत्ता के 700 गुना तक अल्लाह सवाब अता फरमाता है। एक और हदीस आपके सामने रखूं, ईमान ताजा हो जाए। मेरे पैगंबर ने फरमाया, मेरा रब फरमाता है मेरे बंदे तू नेकी अपनी ताकत के मुताबिक कर, मैं अल्लाह अजर तुझे अपनी ताकत के मुताबिक अता करूंगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ने तो नेकियों की सेल लगा दी है। रमजान आया है ना शहरों में जी, रमजान सेल है, सस्ता सामान है। अल्लाह ने रमजान सेल लगा दी है नेकियों की। एक नेकी करो 10 नेकियों का सवाब, एक करो 70 का सवाब, 700 गुना। जा बंदे मन लगा करके नेकी कर, तू अपनी ताकत के मुताबिक कर, मैं सवाब अपनी ताकत के मुताबिक अता करता हूँ। सुबहान अल्लाह, कैसा समा है। और एक और हदीस आपके सामने रखूं, सहीहुल बुखारी की है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पैगंबर ने फरमाया, जो बंदा रमजान के अंदर उम्रा करता है, रमजान के अंदर उम्रा करता है, गोया के उसने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर के हज किया है। सुबहान अल्लाह, कितनी अजीम हदीस है, यकीनन सीने में ठंडक पड़ेगी। फरमाया जो रमजान में उम्रा करे, क्या करे? उम्रा। गोया के उसने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर के हज किया है। कितनी बड़ी बात है। क्यों ना हो दुआ करें, रब्बा रोशन कर साडे सीने नू। मांग लें दुआ के नहीं, रब्बा रोशन कर साडे सीने नू, सानू लै चल मक्के ते मदीने नू। रमजान दा पाक महीना होवे, कदी मक्का ते कदी मदीना होवे, ओ दिल कर दाए जम जम पीने नू। रब्बा सानू लै चल मक्के ते मदीने नू। सुबहान अल्लाह, बड़ा बाबरकत महीना। और मेरे पैगंबर ने फरमाया जो बंदा मन अफतारा साइमन, फरमाया जो बंदा किसी रोजेदार को अफ्तारी करवाता है, रोजेदार को अफ्तारी करवाता है, रोजा खुलवाता है, मेरे पैगंबर ने फरमाया अल्लाह ताला जितना रोजा रखने वाले को सवाब अता करेगा, उतना ही रोजा खुलवाने वाले को सवाब अता करेगा। सुबहान अल्लाह। रमजान का महीना आ गया, अपने दस्तरखान पर लोगों को बुलाओ, अफ्तारी करवाओ।
सहरी करवाओ। चाहते हो कि हमारे माल में बरकत पड़े, कारोबार में बरकत पड़े, जी मौलाना कोई तवीज़ दे दीजिए, मौलाना दुआ कीजिए कि अल्लाह कारोबार में बरकत डाले। आओ मैं आपको बरकत का तरीका बताऊं। रमजान आया है, रमजान में अपने दस्तरखान पर लोगों को इफ्तारी भी करवाओ, सहरी भी करवाओ। अल्लाह ताला ऑटोमेटिक तुम्हारे माल में बरकत फरमा देगा। मेरे पैगंबर ने फरमाया जो रोजेदार को इफ्तारी करवाता है, अल्लाह जितना रोजा रखने वाले को सवाब देता है उतना रोजा इफ्तार करवाने वाले को सवाब। सुबहान अल्लाह, कितनी नेकियां हैं। शहरुन मुबारका, बड़ा ही बाबरकत महीना, बड़ा ही पुर्रहमत महीना। आओ मैंने एक और हदीस पढ़ी, यकीनन मेरा सीने में ठंडक बड़ी, ईमान ताजा हो गया। मेरे पैगंबर ने फरमाया जब रोजेदार रोजा रखता है, अफ्तारी का वक़्त करीब है, अल्लाह अकबर अल्लाह, अफ्तारी का वक़्त करीब है, दस्तरखान लगा हुआ है, सामने ठंडा मीठा शरबत पड़ा है, जामे श्री का, सेब पड़े हैं, अंगूर पड़े हैं, अनार पड़े हैं, तरह तरह के मेवाजात पड़े हुए हैं। यकीन जानो जो अफ्तारी के आखिरी 5-7 मिनट होते हैं, बड़े सब्र के लम्हात हुआ करते हैं, बड़े ही सब्र वाले लम्हात हुआ करते हैं। बंदा कुछ नहीं खाता, अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आ जाता है। तवज्जो फरमाना, मेरा रब आसमान दुनिया पर आ जाता है और कहता है मेरे फरिश्तों जमा हो करके जमीन की तरफ देखो, देखो मेरे बंदों के सामने शरबत ठंडा मीठा पड़ा है, तरह तरह के फल पड़े हैं, लेकिन कोई खाने के लिए तैयार नहीं, मेरे हुक्म के पाबंद हैं। फरिश्तों गवाह रहना, ऐसे सब्र के मौके पर मेरा बंदा हाथ उठा करके जो मांगेगा मैं अता कर दूंगा। सुबहान अल्लाह। मेरे पैगंबर ने फरमाया हर अफ्तारी के वक़्त अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को जहन्नम से आजाद कर देता है। हर सहरी, एक और हदीस में सहरी के अल्फाज हैं, फरमाया हर अफ्तारी और सहरी के वक़्त अल्लाह ताला अपने बहुत सारे गुनाहगार बंदों को जहन्नम से आजाद कर देता है। सुबहान अल्लाह। जो रोजा रखेगा तो वो सहरी करेगा, जो रोजा रखेगा तो अफ्तारी। बात कहते जी मौलाना रोजा रखें ना रखें तो तरावियां पढ़ें ना पढ़ें लेकिन अफ्तारी करेंगे, हैं? रहने दे अफ्तारी, जहां रोजा नहीं रख रहा तो अफ्तारी का क्या फायदा। यानी बड़े फख्र के साथ कहते हैं जी रोजा रखें ना रखें तो तरावियां पढ़े ना पढ़े, नमाजें पढ़े ना पढ़े, अफ्तारी जरूर करेंगे। अल्लाह के बंदो रहने दो, इतना मोमन बनने की जरूरत क्या है, फिर रहने दे ना। मेरे पैगंबर ने फरमाया अल्लाह दुआएं यारो, फिर अल्लाह से दुआ मांगा करो, मगफरत की दुआएं मांगो, बख्शिश की दुआएं मांगो, बरकत की दुआएं मांगा करो। बड़ा ही बाबरकत महीना, शहरुन मुबारकुन, फरमाया बड़ा बाबरकत महीना है, बड़ा पुर्रहमत महीना है ये रमजान का महीना। अल्लाह अकबर अल्लाह। एक और हदीस पर गौर कराम फरमाना, मेरे पैगंबर ने फरमाया मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। फरमाया जो रमजान का महीना आए, रमजान में रोजे रखता है खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, अपने मालिक को खालिक की खुशनुदी के लिए, लोगों को राजी करने के लिए नहीं। फरमाया कि रमजान का पहला रोजा आया, रोजा रखा, दूसरा, तीसरा, फरमाया रमजान का महीना मुकम्मल हो जाता है, आखिरी रोजे की इफ्तारी करता है। अल्लाह ताला अपने बंदे की जिंदगी के मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, आखिरी इफ्तारी करता अल्लाह पिछली जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देता है। सुबहान अल्लाह। कितनी नेकियां लेकर के आया है, कैसा नेकियों का समा अल्लाह ने पैदा किया। एक और हदीस में आता है, फरमाया मन कामा रमज़ानन ईमानन एहतिसाबन गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही।
जो रमजान में कयाम करता है। क्या करता है? कयाम करता है। फरमाया कयाम का बेहतरीन तरीका तरावियां है। क्या है बेहतरीन तरीका? क्या है? तरावियां। पढ़ते हैं? नहीं ना अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह ने मौका दिया, पता नहीं अगला रमजान आए या ना आए। मुकद्दर में मेरे पैगंबर ने फरमाया क़याम का बेहतरीन तरीका तरावियां है। तरावियां पढ़ता है रमजान में आकर के, इशा की नमाज बा जमात तरावियां आकर के अदा करता है। फरमाया इधर से 30 रमजान के रोजे खत्म होते हैं। 30 दिन या 27 दिन खड़ा होकर के कुरान सुनता है क़याम में। फरमाया अल्लाह ताला से खुश नसीब की जिंदगी के पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता है। सुबहान अल्लाह। जज्बा लेकर के आओ, नेकी का शौक पैदा करो। सबको इंशाल्लाह के आज से तरावियां पढ़ा करेंगे। इंशाल्लाह कह दो, तबलीगी जमात वालों की तरफ इरादा तो करो इंशाल्लाह। अब यहाँ पर मसला तरावी का जी 20 बढ़नी है या 11। हालांकि 20 के कायल हैं, वो भी एक नफली इबादत है। सुन्नत तरीका 11 तरावियां हैं। सुन्नत तरीका 11 तरावियां। सहीहुल बुखारी की हदीस है। माँ जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रमजान हो या गैर रमजान, अल्लाह के पैगंबर 11 रकतों से ज्यादा क़याम नहीं किया करते थे। 11 रकतों से ज्यादा क़याम नहीं किया करते थे। अल्लाह के पैगंबर ने 11 तरावियां पढ़ी हैं। और ये कहा जाता कि हजरत उमर ने 20 तरावियां पढ़ाई। ये सिरे से झूठ है। हजरत उमर के दौर में किसी ने पढ़ी हैं। इस तरह की सही तो सही ज़ईफ रिवायत भी नहीं मिलेगी ज़खीरा हदीस में कि हजरत उमर ने 20 तरावियां पढ़ाई हैं। सहाबा का भी इजमा है, तरावियां 11 पढ़ी गई हैं। एक नफली इबादत है। हाँ 20 कोई पढ़ता है पढ़े, नफली इबादत, वरना सुन्नत तरीका 11 है। अल्लाह के पैगंबर ने अपनी जिंदगी में 3 दिन तरावियां पढ़ाई हैं। कितने? 3 दिन। हदीस में आता है अल्लाह के पैगंबर एक दिन आया, आपने इशा की नमाज पढ़ाई। पढ़ाने के बाद 11 रकात तरावियां पढ़ाई, कुरान की तिलावत की। सहाबा फरमाते हैं रात का एक हिस्सा गुजर गया। दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर दोबारा तशरीफ लाए। आपने दोबारा उसी तरह तरावियां पढ़ाई। रात का 2/3 गुजर गया, यानी 2 हिस्से रात गुजर गई। 11 रकात पढ़ी। सहीहुल बुखारी, अगर कोई बंदा सर्च करना चाहिए, किताब पढ़ी है, पढ़ सकता है, वरना आपके पास मोबाइल मौजूद है, जदीद टेक्नोलॉजी। आप गूगल में जाकर के सर्च करें मसनून तरावियों का तरीका, आपके सामने बेशुमार हदीस आ जाएंगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। तीसरा दिन आया, अल्लाह के पैगंबर ने तरावियां पढ़ाई। हत्ता के सहाबा फरमाते हैं कि हमें डर महसूस हुआ, इतना लंबा क़याम करवाया कि हमारी सहरी का वक़्त न गुजर जाए। चौथा दिन हुआ, सहाबा इंतजार में खड़े रहे, लेकिन अल्लाह के पैगंबर तशरीफ न लाए, अपने घर में मौजूद रहे। फजर की नमाज पढ़ी, आप आए। आप फरमाते हैं सहाबा मैंने आपकी आवाजें सुनी, आपका शौक मुझे बड़ा पसंद आया, लेकिन मुझे डर महसूस होता था अगर मैं चौथे दिन आकर के तरावियां पढ़ाऊं, कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर रात के क़याम को फर्ज न कर दे। मैं कुर्बान जाऊं, मेरे पैगंबर को कितनी फिक्र है अपनी उम्मत की, कितना दर्दमंदा दिल रखे हैं मेरे पैगंबर उम्मत के लिए, कितने मोहसन थे अपनी उम्मत के मेरे पैगंबर। सुबहान अल्लाह। रमजान में क़याम का बेहतरीन तरीका तरावियां पढ़नी है। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, क़याम करेंगे। इधर से तरावियां 30 दिन हम क़याम करेंगे, 30 दिन तरावियां पढ़ेंगे। 30 अल्लाह अकबर। अल्लाह तरावियां खत्म होगी, 30 दिन अल्लाह पिछली जिंदगी के पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुबहान अल्लाह। आओ यारो, रमजान किस बाबरकत घड़ियों में नेकियां करो, नेकियां करो, नेकियों का समा है। एक और हदीस में आता, मेरे पैगंबर ने फरमाया अस्सियामु वल कुरआनु यशफानी लिल अब्दी यौमल क़ियामत। फरमाया कयामत के दिन कुरान
और रमजान अल्लाह के यहाँ शफाअत करेंगे। कयामत का दिन कितना सख्त दिन होगा। सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ने फरमाया यौम यजअलुल विल्दान नशीबा, फरमाया कयामत की हौलनाकियां देख करके बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, इतनी सख्त लम्हात होंगे। मेरे पैगंबर ने फरमाया कयामत की औलनाकियां बड़ी हैं। सूरज 1 मील के फासले पर होगा, जमीन तप करके तांबे नुमा हो जाएगी, हफरा तफरी होगी, हशरातुल अर्ज़ जमीन से बाहर आ जाएंगे। सूरज 1 मील के फासले पर आ जाएगा, लोग अपने पसीने में गर्क होंगे, हर बंदा अफरा तफरी का शिकार। मेरे पैगंबर ने फरमाया कि किसी बंदे की एक नेकी कम होगी। अल्लाह का कुरान है, फरमाया यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। फरमाया किसी की अमाल नामे में एक नेकी कम होगी, बंदा अपने बाप के पास जाएगा, ए बाबा तू दुनिया पर बड़ी मोहब्बत करता था, मुझे एक नेकी दे दे। बाप कहेगा ना ना बेटा, मैं पहले से खुद परेशान हूँ। माँ जो अपने बेटे पर मर मिटती है दुनिया पर, माँ के पास जाएगा, माँ एक नेकी दे दे। माँ भी इनकार करेगी, ना ना बेटा ना ना, रब्बी नफ्सी का आलम होगा। दोस्तों के पास जाएगा, बीवी के पास, हर किसी के पास दौड़ेगा, कोई भी एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसी मुश्किल घड़ी के अंदर, ऐसे मुश्किल लम्हात के अंदर मेरे पैगंबर की हदीस को सामने रखो, अस्सियामु वल कुरान यशफानी लिल अब्दी यौमल कियामा। फरमाया जो रमजान के रोजे रखता है, कुरान पढ़ता है, मुसल्ले पर खड़ा होकर के कुरान की तिलावतें, फजर पढ़ी कुरान पढ़ा, जोहर पढ़ी कुरान की तिलावत, मगरिब पढ़ी कुरान की तिलावत, कुरान पढ़ता है रमजान में। फरमाया कयामत का दिन होगा, कुरान और रमजान अल्लाह की अदालत में आ जाएंगे, जहाँ पर कोई भी किसी के काम नहीं आएगा। कहेंगे अल्लाह तेरे नबी की हदीस है, फरमान है, तेरे बंदे ने मुझे रोजा कहेगा रखा और कुरान कहेगा अल्लाह मुझे पढ़ता रहा, मेरी शफाअत कबूल कर। अल्लाह ताला रोजे और कुरान की शफाअत कबूल करके बंदे को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, नफे का सौदा है, जो इस बाबरकत लम्हात में भी अगर अल्लाह अकबर अल्लाह न कुरान पढ़े न रोजे रखे, यकीनन वो बड़ा ही बदनसीब इंसान है। अल्लाह अकबर अल्लाह बड़ा बाबरकत है। शाहरुन मुबारका, फरमाया बड़ा बाबरकत है। इस महीने में अल्लाह ताला ने बड़ी बरकतें रखी हैं, बड़ी बहारें रखी हैं। रमजान के अंदर बढ़ चढ़ के नेकियां करो, नफलो नवाफिल पढ़ो, सदका खैरात करो। और अल्लाह अकबर अल्लाह रमजान में इफ्तारी करवाओ ताकि तुम्हारे अमाल बढ़े, नेकियां बढ़े। अल्लाह अकबर अल्लाह रमजान में सबसे पहला काम कौन सा करना है? रमजान में क्या काम करने हैं पता भी तो होना चाहिए ना। रमजान में सबसे पहले रोजा रखना है। क्या करना है? रोजा रखना है। अल्लाह का कुरान फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। फरमाया ईमान का दावा करने वालों, जी अल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर मैंने रमजान के रोजों को फर्ज कर दिया है। क्या कर दिया है? फर्ज कर दिया है। रमजान के रोजे रखो, तुम पर नहीं तुमसे पहली कौमों पर भी रमजान के रोजे फर्ज किए गए। हजरत नूह की कौम भी रमजान के रोजे रखती रही। हजरत आदम की कौम, जितने भी नबी गुजरे हैं तमाम नबियों की कौमें भी रमजान के रोजे रखती रही हैं। अल्लाह ने उन पर भी रोजे फर्ज किए हैं और मेरे और आपके ऊपर भी रोजे फर्ज किए हैं। अल्लाह रोजा रखें, रोजा रखने का मकसद क्या फरमाया? अल्लाह
लअल्लकुम तत्तकून। रोजा रखने का मकसद है तकवा। तुम में से देखें कि तकवा कौन इख्तियार करता है। रोजे का मकसद है तकवा, अल्लाह से डरना, खशियत इलाही, परहेजगारी। रोजा रख करके जिस तरह भूखा रहना है, गुनाहों से भी दूर रहना है। रोजा रख करके जिस तरह भूखा रहता है, गुनाहों से दूर रह। बेनिमाज है, रोजा रख करके नमाजें पढ़। अगर शराब पीता, शराब छोड़ दे। गुनाह, जुआ, जिना, जो भी तेरे में गुनाह है, रमजान के रोजों के बाद तेरे में चेंजिंग आ जाए, पता चले कि गुनाह छोड़ करके अल्लाह की तरफ आ गया है। तकवा इस चीज का नाम है, परहेजगारी, अल्लाह का डर, खौफे खुदा। जिस तरह बंदा तन्हा भी नहीं खाता, अल्लाह से डरता है, यानी रब देख रहा है। ऐसा है कि नहीं? अल्लाह देख रहा है। इसी तरह बंदा अल्लाह से डर करके गुनाहों से भी बाज आए। गुनाह छोड़ दो। रोजे का मकसद ही तब पूरा होगा जब हमारी जिंदगी से गुनाह चले जाएं, नेकियां आ जाएं। फरमाया लअल्लकुम तत्तकून। रोजे का मकसद तकवा है, तकवा है। रमजान में सबसे पहले क्या करना? रोजा करना है, रोजा रखना है। दूसरे नंबर पर रमजान में क़याम करना है। क्या करना है? क़याम करना है। तहज्जुद की नमाज पढ़ो, मुसल्ले पर आ जाओ। कोई दुख है, तकलीफ है, अल्लाह के सामने आ जाओ। यकीनन कोई दुनिया का दर्द है, गम, अल्लाह के सामने सजदे में अश्क बहा। आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे देर हो गई है लेकिन दुरुस्त आया है, मेरी दरबार में सर सजदे में पड़ा है। जा मेरे बंदे, तेरे आंसू जमीन पर बाद में गिरेंगे, मैं तेरे गुनाहों को पहले माफ कर दूंगा। सुबहान अल्लाह। रमजान में क्या करना है? क़याम करना है, तरावियां पढ़नी है, कुरान की तिलावत करनी है। रमजान के अंदर क्या करनी है? कुरान की तीसरे नंबर पर तिलावत करो, कसरत के साथ कुरान पढ़ो। मेरे पैगंबर ने फरमाया, मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह, जो अल्लाह की किताब कुरान का एक लफ्ज पढ़ता है, अल्लाह 10 नेकियां ता फरमाता है। कितनी? 10 नेकियां। फरमाया जो अलिफ लाम मीम पढ़ता है, फरमाया अलिफ अलग है, लाम अलग है, मीम अलग है। जो अलिफ लाम मीम पढ़ता है, अल्लाह 30 नेकियों का खजाना ता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने, मैं कुर्बान जाऊं, कितनी बाबरकत है। कुरान, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। रमजान के अंदर क्या करना है? कुरान कसरत के साथ पढ़ना है, क्योंकि रमजान का कुरान में आपस में गहरा ताल्लुक है। क्या है? गहरा ताल्लुक है। तीसरे नंबर पर कुरान की तिलावत करनी है, कुरान पढ़ना है। यकीनन मेरे और आपके दिलों को कुरान नरम करेगा। मेरे और आपकी दिलों की बंजर जमीनों में बहार आएगी कुरान के साथ। बड़े बड़े गुनाहगार लोगों की जिंदगियां कुरान ने बदल करके रख दी। बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में कुरान के साथ बहार आ जाता है। एक डाकू के मुतल्लिक एक मुसन्नफ वाक़या लिखता है, रात के वक्त रमजान का महीना है, चोरी के लिए निकला। क्या देखा कि उसके कानों में कुरान की आवाज पड़ी, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कुरान सुना, दिल बदल गया। कुरान दिल की बंजर ज़मीन में बाहर आई। कहता यार छोड़, क्या चोरी करनी है। अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह का कुरान सुनते हैं। इमाम असमही फरमाते हैं कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ करके तवाफ किया। करने के बाद मैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह दमिश्क की जामिया मस्जिद से जा रहा हूँ। एक डाकू एक बंदा अपने घोड़े पर सवार है। डाकू किस्म का बंदा, अपने कपड़े, अपने चेहरे पर मुडासा मारा हुआ, कपड़ा उड़ा हुआ है। मुझे कहने लगा, तेरा नाम इमाम असमही है? जी हाँ, मेरा नाम है इमाम असमही। कहने लगा, इमाम असमही सुना तू कुरान बड़ा पढ़ता है, मुझे कुरान सुना। इमाम साहब फरमाते, मैंने सूरह वाक़या की तिलावत शुरू कर दी। इधर से सूरह वाक़या मुकम्मल हुई, उस चोर की जिंदगी बदल गई, बहार बदल गई। कहने लगा यार
कुरान में अल्लाह ने कितनी लज्जत रखी है, कितना सुकून रखा है कि चोरियां छोड़ करके अल्लाह वाला बन गया। अल्लाज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह। जिक्र के साथ कुरान, अल्लाह का जिक्र, इसके साथ दिलों की बात। तीसरे नंबर पर क्या करना है? रमजान में कुरान पढ़ना है। चौथे नंबर में रमजान के अंदर क्या करना? एतकाफ करना है। क्या करना है? एतकाफ करना है। व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। फरमाया ऐ दुनिया के लोगों, अल्लाह के घर मस्जिदों में एतकाफ किया करो। मेरे पैगंबर ने फरमाया पहली कौमों में अल्लाह ताला ने रहबानियत रखी थी। रहबानियत यानी एक बंदा तन्हा बियाबान जंगल में चला जाए, अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह ही अल्लाह करे, इबादत में मसरूफ रहे। फरमाया मेरी उम्मत की रहबानियत अल्लाह ने एतकाफ में रखी है। किस में रखी है? एतकाफ में रखी है। व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। अल्लाह के घरों मस्जिदों में एतकाफ करो। फरमाया एतकाफ में रखी है। एतकाफ करो, अल्लाह के घरों में बैठो। अल्लाह के पैगंबर ने 10 दिन भी एतकाफ किया और 20 दिन का एतकाफ भी है। 20 दिन भी एतकाफ कर सकते हैं। आम 10 दिन में अल्लाह के पैगंबर सहीह बुखारी, जिंदगी का आखिरी रमजान आया, आपने जिब्रील अमीन के साथ 2 मरतबा कुरान को दोहराया। कितने मरतबा? 2 मरतबा मुकम्मल किया और 20 दिन आपने एतकाफ फरमाया। हजरत अनस फरमाते हैं, रावी हदीस के, अल्लाह के महबूब पैगंबर ने 20 दिन एतकाफ फरमाया, 2 मरतबा जिब्रील अमीन के साथ कुरान का दौर किया। सुभान अल्लाह। करेंगे ना एतकाफ? बैठेंगे कि नहीं? इंशाअल्लाह बैठेंगे। ये रमजान का बाबरकत महीना है। इस बाबरकत महीने में रोजे रखो, तरावियां पढ़ो, कयाम करो, नेकियां बढ़ चढ़ के करो। देखो फिर अल्लाह ताला कैसे अजर अता फरमाता। यकीनन वो बड़ा ही बदनसीब बंदा है जो रमजान में रोजे न रखे। बल्कि अल्लाह के नबी ने बद्दुआ फरमाई। आम इंसान की बद्दुआ हो, बंदा डरे, जिसके लिए मेरे नबी की बद्दुआ हो तो वो कैसे कामयाबी पा सकता है। अल्लाह के पैगंबर हदीस में आता है, खुतबे के लिए मिंबर पर चढ़े, पहली सीढ़ी पर कदम रखा, आमीन कहा, दूसरी पर रखा, आमीन कहा, तीसरी पर रखा, आमीन कहा। सहाबा परेशान हो गए, कहने लगे अल्लाह के पैगंबर आपने हस्बे मामूल आज आपने अजीब तरीका, एक नया अंदाज अपनाया है। पहली सीढ़ी पर चढ़े, आमीन, दूसरी पर, तीसरी पर। फरमाया जिब्रील आया था मेरे पास, जिब्रील ने 3 लोगों के लिए बद्दुआ की, मैंने भी आमीन कह दिया। पहला बंदा जिसकी जिंदगी में वालिदैन है, वो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करता। फरमाया अल्लाह ताला ऐसे बंदे को तबाह बर्बाद करे। जिब्रील ने कहा मैंने आमीन कह दिया। दूसरे मिंबर की दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्रील ने कहा कि महबूब जो आप पर दुरूद न पड़े अल्लाह उसको भी तबाह बर्बाद करे, और मैंने आमीन कह दिया। तीसरी सीढ़ी पर मैंने कदम रखा, जिब्रील ने कहा महबूब जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आए, रमजान की कदर न करे, रमजान के रोजे न रखे, अल्लाह ताला ऐसे बंदे को भी तबाह बर्बाद फरमा दे। फरमाया मैंने आमीन कह दिया। अब इस हदीस को सामने रखें तो अगर ना रोजे रखें तो मेरे पैगंबर की बद्दुआ के मुस्तहिक बनते हैं। ना, रोजे रखो और रमजान में नेकियां बढ़ चढ़ के करो। वैसे ही हालात खराब है, मौसमी खराबी है, दिन ब दिन आजमाइशें आ रही हैं, अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। ये रमजान का महीना अल्लाह ने दिया है, कयाम करो, तरावियां पढ़ो, मस्जिद में आकर के रोजे रखो, बढ़ चढ़ के नेकियां करो। अल्लाह ताला मेरी और आपकी जिंदगी के पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल